जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बनपाल का जो आज पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं। कौन से प्रश्न आपके करंट से पूछे गए हैं, कौन से जीके से पूछे गए हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चलिएगा आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एलडीसी का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये जो है आपके रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कहाँ से जो है एग्जामिनर पर्सन जो है वर्तमान के अंदर पूछ रहे हैं और कौन कौन सी योजनाओं से पूछ रहे हैं, करंट के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और जीके के प्रश्न कहाँ से जो है छप रहे हैं। पूरे के पूरे यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से पता चल जाएगा। चलिएगा बात करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया था कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक सालाना 50 लाख जो है मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन था कि राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण वह एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। तो बिल्कुल पहचाना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन थर्ड था कि इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यहाँ पर SIGHT हरित हाइड्रोजन जो है आपके हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल है। तो बिल्कुल शामिल है, ऑप्शन तीनों सही है। और यहाँ पर 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, A, B और C यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डी पोषण मिशन से पूछा गया था। डी पोषण मिशन DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये एक दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने के लिए एक लक्ष्य है, बिल्कुल है। और मत्स्य 6000 है, इसके लिए डिजाइन किया गया है। मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी राइट है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के तल में तेल निकालना है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। इस प्रकार से ABC यहाँ पर इसका भी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से C ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये वाला प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, जिसका 20% हो जाएगा। आगे बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग का प्रश्न पूछा गया था। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन के बीच संसाधनों के वितरण और अनुशंसा करने हेतु की जाती है। तो यहाँ पर राज्य और स्थानीय निकाय जो पंचायतें और नगर पालिका होती है उनके जो है मध्य संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए यहाँ पर इनकी जो है क्या की जाती है, राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, आपके पॉलिटिक्स से प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि राज्यपाल है वो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक होता है, मुख्यमंत्री राज्य के राजनीतिक प्रमुख के रूप में होता है, और मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य का जो है सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं, और जिला कलेक्टर जो होता है वो जिले के प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट में सेकेंड, और सेकेंड में फर्स्ट, और जो थर्ड है उसमें फोर्थ, और फोर्थ में आपका थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभिकथन और आपके कारण वाला पूछा गया था कि राज्यपाल राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। तो बिल्कुल जो है ये भंग कर सकता है, और ये राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा कर सकता है। ये वो दोनों कथन सही है। मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। तो BAR दोनों सही है, और AR है वो A की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है, प्रश्न संख्या 7 है कि आपके साइंस का है कि एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप है जो कि TT जो है आपके कैपिटल वाला एक समयुग्मी अप्रभावी बोने यानी डबल TT जो आपका स्मॉल वाला है के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो F1PD के पौधे में सब निषेचन कराया जाता है। तो F2PD उत्पन्न होती है। F2PD में समयुग्मी प्रभाव यानी आपके कैपिटल TT वेस्टियों और समयुग्मी अप्रभावी जो है स्मॉल TT वेस्टियों का जीन जो है आपके प्ररूप अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 1:1 यहाँ पर हो जाएगा, यानी समान 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले जो है लागू किया और उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। तो इसका जो है आपके राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 नहीं होगा। राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नहीं होगा। राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2002 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 9 की तरफ है। प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर मिलान करना है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का, यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। तो शीर्षा है वो एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा फर्स्ट के अंदर। और जो नारंगी है, नारंगी साइट्रिक अम्ल होता है। और यहाँ पर दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, ये आप सभी को बताया। टमाटर के अंदर जो है आपके ऑक्जेलिक्टिक अम्ल यहाँ पर जो है टमाटर के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा आपके डी वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई थी, तो क्यों की गई थी, क्योंकि राज्यों में सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए यहाँ पर जो है ये जो है भील विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके 9 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत है, यदि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या n है द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर n+8 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इलेक्ट्रॉनिक संख्याओं के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका पहले नियोन आ जाएगा, उसके बाद आपका मैग्नीज आ जाएगा, उसके बाद आपका सल्फर और उसके बाद पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है। सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है, तो 12 के बाद कोटा शहर निकट है, तो डी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अभिकथन और कारण दिया गया है कि राज्य सहकारी डेयरी महासंघ RCDF के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, तो बिल्कुल ये करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद है, उसके बाद पंचायत समिति, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिकथन आपका सही है, कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन ए सही है, कथन आर जो है सही नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके कर्सर के बाई और के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो बैक स्पेस का किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है, तो कौन करता है, भारत का जो CAG होता है वो आपके जो है पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण है वो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो लद्दाख है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कार्तिक मास की दीपदान परंपरा पशु मेला किसकी सबसे प्रमुख विजेता है, तो ये पुष्कर की सबसे प्रमुख विजेता है। और एक दीपदान आपके दीपदान जो बीकानेर के अंदर भी किया जाता है, बीकानेर के अंदर कहाँ पर किया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीकानेर के अंदर किया जाता है और बीकानेर के अंदर कहाँ पर किया जाता है वो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना के मुख्य रूप से किसके लिए है, तो किसके लिए है, उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों के वित्तीय सहायता ऋण देने के लिए, यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 20 के अंदर 35:28 हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस यौगिक जो है कथवानांक सबसे कम है, तो मेथेन का सबसे कम हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संवैधानिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था, कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाना है, तो पूर्व में सबसे बहुत आर्द्र हो जाएगा, बहुत आर्द्र के बाद आपका आर्द्र आता है, आर्द्र के बाद अर्ध जो है शुष्क प्रदेश आता है, अर्ध शुष्क प्रदेश, और उसके बाद शुष्क प्रदेश आता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 25 वाले में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो माई नदी अरब सागर में गिरती है। ये काली सिंध चंबल की सहायक है, बनास चंबल की सहायक है, तो ये चंबल जो है आपके कौन सी जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, और ये अरब सागर के अंदर माई नदी गिरती है। नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान के निम्नलिखित में से केंद्रीय रूप में संरक्षित टिकट वाले
स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए हैं। तो चित्तौड़गढ़ किला देखने के लिए सर्वाधिक घरेलू जो है आपके पर्यटक यहाँ पर आए हैं 2024-25 में। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करते हैं PM जनमन मिशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG का विकास करना है, बिल्कुल करना है। और इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तो बिल्कुल यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके अंदर बजट है रखा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ABC यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ओलंपिक पेरिस 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मनु भाकर यहाँ पर डी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों को पहचानिए। उत्तरी अरावली पर्वत की चोटी गुरु शिखर यहाँ पर उत्तरी अरावली की तय है, ये आपकी दक्षिण अरावली की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके दक्षिण अरावली की हो जाएगी। तो यहाँ पर A, C और D हो जाएगा, ACD यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ये मैथ वाला है 31 के अंदर 730 हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मनुष्य में वृक निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है। तो उत्सर्जन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है, जिनके बारे में ये भी जाना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। तो महाराणा कुंभा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर जो आपका मैथ का क्वेश्चन है उसके अंदर आपका 10% हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान के राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है किया जाता है? तो ये अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत के योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर मंगनियार खान यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है पादपों में जो है कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है तो स्टार्च के रूप में होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है कि ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, पंचायत समिति में प्रधान होता है, जिला परिषद में जिला जो है प्रमुख होता है, नगर निगम में महापौर या सभापति होता है। ये इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें से लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो गीत जो कि सामंती वातावरण से में विकसित हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। इसमें पारंपरिक शास्त्रीय, बिल्कुल शास्त्रियों का किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत है, बिल्कुल यहाँ पर A, B और D यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नीचे दी गई सूची में जो है अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं? तो अलैंगिक से आपकी जो है केला है उसके अंदर होता है, आपके जो है यीस्ट में होता है, अमीबा भी होता है, कुत्ते के अंदर नहीं होता है। तो ये डी आप बी वाला सारा काट दिया, बी इसके अंदर भी है और बी कट गया और A, B, C यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो वित्तीय वितरण के राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान कामधेनु कहा जाता है? तो राठी राजस्थान की कामधेनु के रूप में जानी जाती है। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध तत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपि माला की लिखी थी? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से एक द्वारा की जाती है, किसके द्वारा? श्लेष्मा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है जिसमें 2/315 वाला राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभिकथन वाला है कि भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल शुरू किया गया है और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जिन्होंने जो है आपके क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से जटिल गणितीय गणनाएं करने में सक्षम बनाते हैं। तो बिल्कुल A और B दोनों AR की सही भी व्याख्या कर रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल जो नदी है, चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो है बांध है वो आपके बांध और बेरार राजस्थान में स्थित है। तो राणा प्रताप राजस्थान के अंदर है, कोटा राजस्थान के अंदर है, जवाहर सागर राजस्थान के अंदर है, लेकिन जो गांधी सागर बांध है वो आपके राजस्थान के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर ABC यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अमित भूषण ने यहाँ पर जो है आपके ये आप लिख दिए, अमित भूषण ने 3 गुना कुशल है। अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। यदि अमित को एक काम पूरा करने के लिए 6 दिन लगते हैं तो भूषण उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो आपके 18 दिन के अंदर वो पूरा कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार जो है राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के अंदर गुड़ामलानी जो है राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है विकसित भारत जो है 2047 के @2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना यहाँ पर इसका क्या है जो है मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मेवाड़ी बोली साहित्यिक रत्ना राजस्थानी भाषा की किस बोली की साहित्य के जो है समृद्धि के जो है तुलनीय है। तो मारवाड़ी से निकली है कि मारवाड़ी मुख्य बोली है, तो इसकी की हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है मैथ का आ गया, यहाँ पर 25% ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साफ है आसमान का रंग जो है आसमान का नीला रंग होता है वो आप किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इंद्रधनुष का जो रंग होता है, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, परिक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है और दर्पण में अपना प्रतिबिंब परावर्तन का परिणाम होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता जो है आपकी 66.1% है, 66.1% है, यहाँ पर 67 है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूद सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर अरावली की स्थिति जो है अरावली की जो स्थिति है वो भारतीय मानसून की शाखा के समांतर बिल्कुल है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाली की शाखा के समांतर है, तो ये आपका जो है सही नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी ये भी नहीं है। अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मुझे सही लग रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होगा, ए सी और डी यहाँ पर हो जाएंगे, A C D यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है, तो 1.5 लाख यहाँ पर कर दी गई है, ये आप सभी को पता है। ये जो है मैथ वाले आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब मैग्नीज रिबन को हवा में लहराया जाता है तो निर्मित राख का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद राख बनती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है, जबकि जब पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक डिजाइन का पैटर्न का निर्माण होता है। इस प्रकार से पट्टियाँ होती है और इस प्रकार से पट्टियाँ क्रॉस करती है, तो आपके जो है आपके मोथड़ा लहरिया होता है। मोथारा लिखा हुआ है, मोथड़ा लहरिया होता है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में कम लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बाल विवाह के कारण मृत्यु ये किसी प्रकार से नहीं होगा। मृत सतात्मक समाज, आपका प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण के संपर्क में आना, दहेज प्रणाली, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ए वाला केवल एक यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में आया है, तो नागौर जिला है वो लिथियम भंडार के लिए जो है चर्चा के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा जो है RAJSICO यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम में प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो कौन करता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्रों जैसे लघु स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है, तो कौन से कथन है, तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है बिल्कुल, और ये जलती हुई फांस को बुझा देता है बिल्कुल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से
जो है आपके घुल जाता है तो बिल्कुल घुल जाता है। इसमें तीखी गंध आती है तो ये किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। ABC यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है तो न्यायिक समीक्षा करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है अपनी एक उत्तल लेंस अपनी से 50 से सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा तो 50 सेमी के अंदर ही रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां दी गई है। प्रमुख व्यक्तित्व और इनकी उपलब्धियां यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि सुंदर पिचाई जो है, सुंदर पिचाई वो आपके गूगल के CEO है। सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। और आपके सत्य नडेला जो है, सत्य नडेला वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। BR गवई जो है, BR गवई ये आपके जो है BR गवई आपके भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है BR गवई। और संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है तो राजीव गांधी लिफ्ट जो है केनाल जो है जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कुल दूध उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर बिल्कुल है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाती है, बिल्कुल की जाती है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, बिल्कुल यहाँ पर की गई थी। और सर से अमृत दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ABCD चारों की चारों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को किस कानून में जो है आपके किस कानून में जो है आपके प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ, किस प्रकार से हुआ तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत यहाँ पर यह किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बहादुरी बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिएगा तो वो बाबूजी महाराज हो जाएंगे। खड़नाल बाबूजी महाराज हो जाएंगे आपके। बाबूजी महाराज यहाँ पर जो है राइट हो जाएंगे। बाबूजी महाराज वाला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर कोलुमंड फलोदी के अंदर इनका जो है आपके मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो MS स्वामीनाथन को किया गया है। MS स्वामीनाथन को किया गया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेता की पहचान करनी है। महावीर चक्र विजेता सूबेदार चूनाराम फगेरिया है, ब्रिगेड रघुवीर सिंह राजावत है और शहीद सैनिक डोखल सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, ABC हो जाएंगे। मेजर शैतान सिंह को परम महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर A B और C यहाँ पर होना चाहिए था, A B और C यहाँ पर राइट होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर C ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिनमें नकाबपोश महिलाएं कांच व तलवार के किनारों पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को रखकर संतुलित करती है, तो भवाई नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी धातु है तो लेड यहाँ पर धातु है। निम्नलिखित में से प्रशासनिक पदानुक्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले तहसीलदार आएंगे, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद उपमंडल आएगा, उसके बाद आपके जिला आएगा और उसके बाद प्रभाग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ABC यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है लोहे के औजार मिलने वाली जो है इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोहे युग की शुरुआत तारीख तय करती है, तो नौ भरतपुर वाली जो है सबसे प्राचीन यहाँ पर करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, सबसे उपयुक्त चयन करना है, सबसे उपयुक्त चयन 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा आप युग्मक होता है और उसके बाद युग्मनज बनता है और उसके बाद आपके भ्रूण और उसके बाद नवोद्भिद होता है, तो यहाँ पर ये आपका सी वाला राइट
हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक आवर्त यहाँ पर ये जो आपके मैथ वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। ऋग्वेद के में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नाम है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मरु नाम से जाना जाता? जोधपुर वाला क्षेत्र मरु नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो प्रस्तावना वर्णित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजस्थान चित्रकला शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालय में प्रदर्शन के योग्य हैं। तो वो बूंदी चित्रकला शैली यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC किस वर्ष कार्यशील हुआ था? तो 2000 के अंदर कार्यशील ये हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए। तो मणिलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधिकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये RIICO राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक अपघटनीय अपशिष्ट है? तो प्लास्टिक यहाँ पर अपघटनीय अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के अंदर मिलाना है। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप आपके कौन से वंश से थे? महाराणा प्रताप गोयल वंश से यहाँ पर थे। महाराणा प्रताप गोयल वंश से थे और आपके महाराणा प्रताप जो है आपके गोयल वंश से संबंधित थे। गोयल वंश से संबंधित महाराणा प्रताप थे। और आपके जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय है, वो शाकंभरी चौहान थे। और आपके मृदा राजा जय सिंह जो थे वो आपके कछुआ से थे। सूरजमल जी जो है जाट थे, भरतपुर से संबंधित थे। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है जिप्सम और प्लास्टर पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर कितना होता है? तो 3:3/2 होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपके मैथ का है। ये भी आपके निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? 2011 के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। CPU के घटक होते हैं तो लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर ये मैथ का है, देख लीजिएगा। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटी वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो मनरेगा योजना, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1857 की क्रांति संबंधित निम्नलिखित जो घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी क्रांति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा नसीराबाद के अंदर हुई थी। सबसे पहले नसीराबाद के अंदर हुई थी और उसके बाद आपके हुई थी नीमच के अंदर हुई थी। 3 मई को नीमच के अंदर हुई थी। और 28 को यहाँ पर हुई थी। 28 को यहाँ पर हुई थी और आपके एरनपुरा, उसके बाद एरनपुरा के अंदर और कोटा के अंदर यहाँ पर हो जाती है। इस प्रकार से CBDA यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर CBDA यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 99 है कि पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वश्य अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर हो जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान है कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो कर्क रेखा के सबसे करीब तो वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास जो है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो ये हमने जो है आपका जो पेपर हुआ था वनपाल वाला उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लिया है। कहीं पर भी यदि आपको कुछ भी मिस्टेक दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। LDC का जो पेपर हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस पेपर के आधार पर तैयारी करिएगा। निश्चित रूप से आप एग्जाम के अंदर जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।